नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज निबंध के सेक्शन में हम अपना नवा टॉपिक लेंगे जो कि है आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसके बारे में आपसे निबंध के सेक्शन में समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी या आने वाली पीसीएस मेंस में किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आपको तैयार रखना चाहिए और इसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है, इसमें क्या रूपरेखा लिखनी है और किस तरह से ये पूरा निबंध जो है आप एक प्रभावी तरीके से लिख सकते हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ आप लोगों में से कुछ लोग के सवाल हैं, उसके बारे में हम कोर्स के बारे में बात कर लें कि कोर्स हमारा जो है सफलतापूर्वक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए चल रहा है और हम अभी तक 75% कोर्स को पूरा कर चुके हैं और ये जितना हम लोगों ने लक्ष्य रखा था उससे काफ़ी तेज़ी से हमने जो है कोर्स को कवर किया है। जो लोग कोर्स से जुड़े हुए हैं इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो कुछ लोग की अभी कई सारी इंक्वायरीज आई हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन करके बात की है, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। आपको जो है RO मेंस लिखकर इस नंबर पर 9506742546 पर जो है कॉल करनी होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमारे इस मुख्य परीक्षा के कोर्स की ये है कि हमारा ये कोर्स पूरी तरह से इंटरेक्टिव है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स लिया है और आप जो है केवल एक तरफा संवाद हो पा रहा है, आपको केवल वीडियोस और नोट्स दे दिए जा रहे हैं लेकिन आप जो है अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आप जो लिख रहे हैं उसका इवैल्यूएशन या उस पर आपको रिव्यू और फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा ये कोर्स जो है पूरी तरह से इंटरेक्टिव कोर्स है जिसमें हम लोग जो है सीधे छात्रों से बात करते हैं। उनके द्वारा PDF में हमको जो है होमवर्क करके या जिसको हम एक्सरसाइज वर्क भी कहते हैं वो भेजा जाता है, उस पर हम लोग अपना फीडबैक देते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में हम चर्चा करते हैं और हर हफ्ते हम गूगल मीट के जरिए भी जो है सभी की कॉमन समस्याओं पर बात करते हैं, रणनीति पे बात करते हैं, किसके क्या हमने क्या समस्याएं आ रही हैं उन सब पर बात करते हैं। और विशेष जो है जोर हमारा हिंदी आलेखन वाले पोर्शन पे है, क्योंकि GS और हिंदी आप प्री की परीक्षा में अच्छे से तैयार करके आगे आए हैं और आपका रिवीजन होना है। तो उसके लिए हम लोगों ने केवल जो है टेस्ट सीरीज का प्रावधान किया है, साथ में हिंदी वाला जो पोर्शन है जो 5 टॉपिक्स हैं आपको उसमें वीडियो प्लस नोट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और बाकी आलेखन में आप चलें तो चाहे वो निबंध हो, गद्यांश वाला पोर्शन हो, लोकोक्ति मुहावरे हो, कंप्यूटर वाला पोर्शन हो, सभी पोर्शंस में आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स और आप जो लिख रहे हैं वो आप यहाँ पर चेक करने के लिए भेजते हैं, उसका हम लोग फीडबैक देते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से, जो टेस्ट सीरीज का भाग नहीं है उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहे हैं। और एग्ज़ाम के पहले तक हमारा ये प्रयास है कि हम 2 फुल टेस्ट ऐसे कराएंगे और उनका फुल रिव्यू आपको नंबर सहित दिए जाएंगे। तो ये सभी जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग जुड़े हैं वो अपना एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर कमेंट के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं और आप उनको देखिए। और हालांकि अब समय कम बचा हुआ है लेकिन अगर आप जो है विशेषकर हिंदी आलेखन इत्यादि के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी जुड़ सकते हैं। आपके सामने जो है ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है और तरीका वही है। आप हमारे इस नंबर पर या तो कॉल करके बात कर लीजिए या आप जो है RO मेंस लिखकर भेज दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेते हैं, फिर निबंध किस तरह से लिखना है उस पर बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 संकट भारत में आया। 24 मार्च से जो है पूरे देश में जो है लॉकडाउन शुरू किया गया, उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए, जिससे प्रसार जो है कम से कम हो सके। तो जब लॉकडाउन लगा दिया गया पूरे देश में हर चीज़ जहाँ थी वैसे ही रुक गई। सारी फैक्ट्रियाँ, सारे कारखाने, सारे रोजगार के साधन, सारी गाड़ियाँ, परिवहन हो, पर्यटन हो, सर्विस सेक्टर हो, कृषि हो, सभी कुछ जो है पूरी तरह से सारी गतिविधियाँ ठप हो गई। यानी कुल मिलाकर देश में उत्पादन की जो प्रक्रिया थी वो ठप हो गई। तो सबसे बड़ा जो है किसी अर्थव्यवस्था में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, एक तो उत्पादन और मांग।
तो उस समय मांग भी चली गई क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहा, लोगों घर में कैद होके रह गए और उनकी मांग जरूर रही थी, लेकिन मांग को पूरा करने के लिए कोई भी जो है सप्लाई का उन तक तरीका नहीं था। हालांकि कुछ वैकल्पिक रास्तों की तलाश की गई, लेकिन जो है अगर हम कहें तो 90% तक जो है पूरे देश में उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया था। तो ये वो पृष्ठभूमि थी जिसने जो है भारत में एक ऐसे आर्थिक संकट को जन्म दिया जैसा स्वतंत्रता के बाद जो है कभी भी नहीं देखा गया। विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, उस समय भी इस तरह का आर्थिक संकट जो है पूरी दुनिया में नहीं देखा गया जैसा कि जो है कोरोना महामारी के कारण देखा गया। 3 महीने तो कंप्लीट लॉकडाउन रहा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से खोला भी गया तो समस्याएं आ गई क्योंकि सारे जो मजदूर थे, जो लेबर क्लास था, जो दूसरे जगहों पर जाकर जो है काम करते थे, वो सब जो है पलायन कर गए, वापस अपने घरों को लौट आए किसी तरह से। वो सब भी दृश्य हम लोगों ने देखा है। तो अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है इसी पृष्ठभूमि पर जो है दिया गया एक विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज था, जो अब जिसका तीसरा वर्जन भी अभी हाल ही में लागू किया जा चुका है। यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, 2.0 के बाद अब 3.0 भी आ चुका है। अभी जल्दी ही जो है इसकी घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की जा चुकी है। तो ये आर्थिक जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, ये किस बैकग्राउंड पर इसकी शुरुआत हुई, इस अभियान की मुख्य बातें क्या हैं, यानी इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन हैं, इसमें किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है, तो इन सभी पर जो है हमको सारी बातों को समग्रता से यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले जब हम किसी निबंध की शुरुआत करते हैं, हम उस पूरे निबंध में कुछ क्वेश्चंस को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमको जो है हमारे निबंध के लिए मटेरियल मिलेगा। मटेरियल का अर्थ है, पहली चीज है आत्मनिर्भर। यहां पर आत्मनिर्भर शब्द की हमको जो है व्याख्या भी करनी होगी निबंध में। आखिर आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस ये जो शब्द है, ऐसा तो है नहीं कि भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है, भारत हर चीज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिन पर भारत का जो है कभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसकी पूर्ति जो है कहीं ना कहीं दूसरे देशों से आसानी से हो जाती थी। तो जब दूसरे देशों से इस वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार बन चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हम अपने देश में ही पैदा करें। हम जब एक पूरी दुनिया को एक बाजार, एक मार्केट की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम कुछ विशिष्ट जो है उत्पादों, विशिष्ट सेवाओं के लिए हम दूसरी इकोनॉमीज़ पर, दूसरे देशों पर डिपेंड रह सकते हैं बहुत आसान सी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये जो है इसी बाजार का जो है एक प्रक्रिया है। हम जो है बड़ी बड़ी देशों के साथ एक्सपोर्ट के संबंध भी रखते हैं, इंपोर्ट के संबंध भी रखते हैं, यानी हमारा द्विपक्षीय व्यापार चल रहा है। कुछ चीज़ें जो उनकी ज़रूरत है वो हमसे लेते हैं और हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो है हम उनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी तक जो है इस ओर हमारा ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि कभी इस तरह का संकट दुनिया में नहीं देखा गया। आधुनिक जो है जगत की बात करें कि दुनिया का जो है एक दूसरे से पूरी तरह से हर तरह का संपर्क खत्म हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। पूरी दुनिया में जो है लॉकडाउन होने के कारण जो है किसी भी तरह की उत्पादन गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधि सब कुछ बंद हो गई। तो पहली बार जो है सभी देशों को, भारत ने भी ये महसूस किया, बाकी पूरी दुनिया ने ये महसूस किया कि जो है अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा आती है और 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए जो है हम दुनिया के दूसरे देशों से हमारा संपर्क पूरी तरह से कट जाता है, हमारा व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हम ना कुछ वहाँ से मंगा सकते हैं ना वहाँ कुछ भेज सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं, तो देश में जो जीवन रक्षक चीज़ें हैं, खासकर जो है औषधियाँ, चिकित्सा उपकरण, उसके अलावा कुछ अनाज, औद्योगिक रसायन, तो इन सब की जो है डिपेंडेंसी जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ में थी उसको ख़त्म करने के लिए कि ठीक है कि हम जो है वैश्वीकरण के दौर में हैं, हम अपना वैश्विक व्यापार जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमको इन चीज़ों को बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमारे अंदर सेल्फ रिलायंस की भावना आनी चाहिए।
तो ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की जो पृष्ठभूमि है वो हमको किसने दी, वो हमको जो है कोविड-19 महामारी संकट ने दिया। क्योंकि इससे पहले हालांकि चर्चा हमेशा होती रहती थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, अर्थव्यवस्था को तरक्की करना के लिए जो है ऐसा करना जरूरी है, लेकिन अभी तक हम कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। हम सोचते थे वेंटिलेटर ठीक है हमारे देश में नहीं बन रहा, हम बाहर से आसानी से ले रहे हैं, तो हमको क्या ज़रूरत है, हमको सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट या जो है कुछ दवाएं विशेष, कुछ औषधियाँ, कुछ रसायन जो है जो हम बाहर से आसानी से प्राप्त कर रहे थे, उसके लिए क्या ज़रूरत है कि हम अपने देश में उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएं और उसमें हम जो है पूंजी का इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो हमको आसानी से उतने ही दामों पर मिल जा रही थी जितना हम यहाँ पर प्रोडक्शन के शायद कॉस्ट देते। तो इस जो है सुविधा के कारण जो है इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन कोविड-19 से जो उत्पन्न परिस्थितियां थी उसने दुनिया को ये याद दिलाया कि भले ही छोटे पैमाने पर लेकिन हर चीज़ में हमको अपने प्रोडक्शन के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो एक तो आत्मनिर्भर शब्द जो है, आत्मनिर्भर शब्द यहाँ पर क्यों प्रासंगिक है, ये बात जो है हमको अपने निबंध में लानी है। उसके बाद ये आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये एक योजना है, और जब कोई योजना होती है तो उसके पीछे जो है एक पृष्ठभूमि होती है। तो पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने जान लिया कि आखिर इसको लाया क्यों गया, क्योंकि कोविड-19 संकट आया। उसके बाद इसको लाने का जो है उद्देश्य क्या है, जिसको हम जो है विजन भी कहते हैं। तो इसका विजन या उद्देश्य क्या है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था, जो हमारी ग्लोबलाइज अर्थव्यवस्था है, उसको बंद करके जो है हम एक बंद अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहते हो। एक सवाल आपके मन में ये भी उठना चाहिए कि अगर हम हर चीज़ में जो है सेल्फ रिलायंस प्राप्त कर लेते हैं, हम दुनिया की हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत है हम स्वयं बनाने लगते हैं, तो हमको क्या ज़रूरत है कि दूसरे देशों से हम जो है व्यापार अपना जारी रखें। हम तो जो है जैसे पहले चीन की स्थिति थी उसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर लें और खुद ही बनाएं और खुद ही उसका उपयोग करें। हमको दुनिया से जो है व्यापार करने की आवश्यकता न रह जाए। तो इसका उद्देश्य और विजन क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि हमको अपने जो वैश्विक हमारा व्यापार है उसको उसी प्रकार जारी रखना है। लेकिन अब हमको प्रयास ये करना है कि जिन चीज़ों में हमारे हाथ तंग थे, जिन चीज़ों में हम अभी तक जो है सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाए थे, सेल्फ रिलायंस वाली फीलिंग हमारे अंदर नहीं थी, और वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां आज एक बार आई हैं, दोबारा फिर कभी आ सकती हैं, किसी और डिजास्टर के रूप में, किसी और त्रासदी के रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो इसका उद्देश्य और विजन जो है हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम एक बंद अर्थव्यवस्था नहीं बनना चाहते। हम जो है ग्लोबलाइजेशन में हमारा जो है हमारा योगदान उसी प्रकार जारी रहेगा, लेकिन अब हम और सशक्त तरीके से जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने खड़े होंगे। अभी जो है हम कुछ जो उत्पाद बनाएंगे जो हम पहले नहीं बनाते थे, अब हम दुनिया को भी जो है उसकी सप्लाई कर सकेंगे, दुनिया को जो है वो हम दे सकेंगे। तो ये हमारा जो है योजना के पीछे उद्देश्य विजन होता है। फिर इसकी प्लानिंग क्या है, यानी इसमें क्या प्लान है हमारा, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, प्लान पहले हम बताएंगे। फिर इसमें जो है हमारा किस तरह से इसका क्रियान्वयन होगा और इसका जो दूरगामी परिणाम है उसके बारे में क्या होगा। तो एक योजना के बारे में जब हम एक निबंध की दृष्टि से सोचते हैं तो हमको कम से कम इतनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यानी आप आत्मनिर्भर भारत अभियान पर एक निबंध लिखने चल रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये अभियान क्यों लाया गया। इससे पहले मेक इन इंडिया अभियान भी तो चल रहा था, मेक इन इंडिया योजना चल रही थी जो पहले से ही जो है इस गवर्नमेंट ने शुरू कर दी थी, क्योंकि आते ही उनका ये फोकस था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है भारत में बनाएं। अगर हम कहीं से बाहर से कुछ आयात करके ला भी रहे हैं तो कम से कम उनकी असेंबलिंग तो हमारे देश में हो, जिससे जो है उनकी जो असेंबलिंग पे खर्चा बाहर से लाने पर हो रहा है, बाहर से असेंबल्ड लाने पर हो रहा है, वो बचाया जा सके। तो मेक इन इंडिया अभियान होते हुए इस योजना की क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्यों ना हम जो है मेक इन इंडिया अभियान को ही हमने रिस्ट्रक्चर कर दिया होता इस परिस्थिति में। तो ये सारे पहलुओं पर हमको यहाँ पर विचार करना होगा। अब चलिए हमने समझ लिया कि हमको लिखना क्या है।
अब हमको ये समझना है कि हमको कैसे लिखना है इन चीज़ों को, जो हमने बातें की उनको हम अगर एक व्यवस्थित ढंग से अपने निबंध में लाना चाहते हैं तो हम वो किस प्रकार ला पाएंगे। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले जो है हम एक रूपरेखा बनाते हैं। हमने आपसे हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी आप जो है एग्ज़ाम में या घर पर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, निबंध के लिए आप जो है लिखने जा रहे हैं, तो आपके पास मान लीजिए कि 1 घंटे का निबंध, 1 घंटे में आपको निबंध पूरा करना है 600 शब्दों में लगभग। तो आप सबसे पहले 5, 7 से 10 मिनट तक भी जो है अगर आपका लगे, आप सबसे पहले रूपरेखा तैयार कीजिए जिसमें प्रस्तावना, मुख्य भाग उसका और उसके निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, इसको आप जो है पॉइंट वाइज एक रफ जो है नोट की तरह वहां पर नोट कर लीजिए, जिससे आपका एक निबंध जो है व्यवस्थित हो सके और उसमें क्रमबद्धता बनी रहे, क्योंकि ये क्रमबद्धता जो है बहुत जरूरी है। कहीं पर ऐसा ना लगे कि आपने एक पैरा में एक बात की है, दूसरी पैरा जो है उससे आप उसको लिंक ना कर पाए और सीधे एक नई बात जो है या एक नई धारा में, एक नई दिशा में जो है आपकी लेखनी चली गई। तो हमेशा क्रमबद्धता जो है बहुत जरूरी है। एक पैरा दूसरे पैरा से इंटरलिंक्ड होना चाहिए, ये हमको निबंध में ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना में हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान की पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि कोविड-19 ही वो महामारी है, वो त्रासदी थी जिसके कारण हमको इस अभियान की जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत की इकोनॉमी एक बहुत अच्छे और स्थिर गति से जो है वृद्धि कर रही थी। लेकिन कोरोना संकट और उससे जो है उत्पन्न जो है अर्थव्यवस्था की का जो संकट है, उसने जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल धरातल पर ला दिया। अगर उस क्वार्टर की बात करें तो -23% तक जो है इसमें डिक्रीज देखने को मिला जीडीपी में भारत की। तो आत्म भारत अभियान की पृष्ठभूमि के बारे में हम थोड़ा सा जो है प्रस्तावना में बात लाएंगे कि किस तरह से जो है परिस्थितियां बनी जिसमें जो है भारत में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया, जिसके कारण जो है इस अभियान को लॉन्च करने की जो है जरूरत महसूस की। फिर कोरोना संकट काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये कैसा डिसीजन था, इसकी जो अवधारणा थी वो कैसी थी, क्या जो है ये तात्कालिक राहत देने के लिए एक अच्छा अभियान जो है शुरुआत की गई। तो चूंकि इसकी तो हमको पूरी व्याख्या मुख्य भाग में करनी, लेकिन हम यहाँ पर जो है शुरुआत में प्रस्तावना में इसको इससे लिंक करके इसके बारे में थोड़े शब्दों में जो है अपनी बात को कहेंगे। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख लक्ष्य, क्योंकि कोई योजना होती है तो हमेशा उसका एक लक्ष्य होता है, चाहे वो जो है उसके 2 तरह के लक्ष्य भी हो सकते हैं। एक तो जो है फौरी राहत देना, यानी जिसको हम जो है लघुकालिक लक्ष्य कहते हैं, या कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य सोचे गए हों उसके बारे में। तो उसके लक्ष्य, उद्देश्य या उसको विजन कह सकते हैं, उसको हमको शॉर्ट में यहाँ पर लाना होगा। तो इस तरह से हम जो है 75 से 100 शब्दों में अपनी प्रस्तावना को एक प्रभावी ढंग से शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है चाहें तो इसमें कोई कथन ला सकते हैं जो इस संबंध में जो है, मान लीजिए प्रधानमंत्री का जो है वक्तव्य जो था, जो 22 मई को इसकी लॉन्चिंग के अवसर पर दिया गया था, उसमें से कुछ लेके शुरुआत कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में हमको पूरी बात को सिलसिलेवार तरीके से लिखना है कि ये अभियान आखिर है क्या, ये योजना क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का युग है, पूरी दुनिया एक बाजार है और जिसको जहां से जो लेना होता है वो खरीदता है, और इस तरह से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार दुनिया में चल रहा था। लेकिन कोरोना संकट ने ये समझा दिया कि हर चीज जो है दूसरे पर डिपेंड होकर नहीं जो है आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ चीजों में हमको जो है सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भर होने की अवधारणा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वैश्वीकरण को त्याग रहे हैं या हम वैश्वीकरण में और अधिक प्रगति करना चाहते हैं, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसकी अवधारणा के बारे में हम जो है लिखेंगे। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख उद्देश्य या विजन क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें देखिए बहुत सारे अर्थव्यवस्था के सेक्टर हैं, सबके लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए, और ज़्यादातर जो है इसका जो प्रभाव था वो ये था कि हमको
सबसे पहले जो है ये जो पैकेज दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जो है राहत पैकेज जो दिया जा रहा है अर्थव्यवस्था के लिए, वो क्या करे, एक बूस्टर डोज का काम करे। एकदम से जो इकोनॉमी नीचे जा रही है उसको एकदम से वो उठा सके, जिससे कि जो है जो लोग इससे प्रभावित हैं उनको तत्काल मदद मिल सके, ना कि जो है दीर्घकालिक। तो इसकी जो नीतियां हैं वो बहुत ज़्यादा दीर्घकालीन नहीं रखी गई, सबको जो है 1-1.5 साल के लक्ष्य के अंतर्गत ही जो है रखा गया है। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना और उसकी संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत जो है इसकी योजना कैसे बनाई गई, यानी इस योजना में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया और इसकी जो है संरचना क्या है, यानी इसमें किन किन सेक्टर्स को शामिल किया गया, किन क्षेत्रों को ज़्यादा प्रमुखता दी गई। जैसे इसमें रोजगार पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया, MSME यानी जो सूक्ष्म मध्यम लघु मझोले उद्योग हैं इनको जो है सबसे ज़्यादा जो है इसलिए ध्यान दिया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में अगर रोजगार कोई दे सकता है तो यही सेक्टर दे सकता है। अगर ये फैक्ट्रियां फिर से शुरू हो जाएं, सारे उद्योग शुरू हो जाएं और ये जो है एक कमिटमेंट के तहत जो है काम करें, सरकार से उनको आर्थिक मदद मिली है और वो जो है रोज़गार उपलब्ध कराएं लोगों को, तो जिन लोगों की नौकरियां गई, लगभग 12 करोड़ जो है नौकरियों का आकलन किया गया था इस दौरान, उनकी जो नौकरियां गई वो जो है दोबारा रिस्टोर हो सके, उनको जो है उनकी जीवन फिर से पटरी पर लौट सके। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना और संरचना में जो है हम इसके बारे में लिखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चरिंग क्या है। इसके लिए आपको इस योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो PDF आपको मिल रही है उसमें सब कुछ जो है दिया हुआ है। फिर आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ निर्धारित किए गए। वो 5 स्तंभ कौन से हैं, क्योंकि ये उसका जो है विजन से रिलेटेड बात है, इसके दृष्टिकोण से, और ये यहाँ पर बहुत जरूरी है इसको यहाँ पर क्लियर करना। पहला है क्वांटम जंप। क्वांटम जंप क्या होता है, हो सकता है जो सुनने में नया लगे। क्वांटम जंप एक तो होता है कि हम प्रगति स्थिरता से करें, स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे अपनी पटरी पर वापस लौटे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि देश के करोड़ों लोग जो है भूखमरी की कगार पर आ सकते हैं अगर उनको तुरंत जो है राहत नहीं पहुंचाई गई। तो हमको जो है ऐसी एक योजना की जरूरत थी जो कि क्वांटम जंप दे सके, यानी एक तेज उछाल दे सके अर्थव्यवस्था को, और वो सभी तक जो है उसकी गूंज, सभी तक उसका असर पहुंच सके। तो पहला इसका विजन रखा गया क्वांटम जंप। उसके बाद जो है बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा का यहाँ पर क्या अर्थ है, जिन चीज़ों की देश में ज़रूरत है और उसके लिए हम बाहरी जो है बाहर से उसके आयात पर निर्भर थे, लेकिन लॉकडाउन है, कहीं से कुछ मंगा नहीं सकते हैं और कहीं से कुछ मंगाने में खतरा भी है कि उसके साथ हम कोरोना वायरस तो नहीं ला रहे हैं। तो जैसे कि खासकर मेडिकल फील्ड में तो बुनियादी सुविधाओं को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो मेडिकल फील्ड में थी। देश में GDP का जो है बहुत कम हिस्सा जो है अब तक मेडिकल फील्ड में या चिकित्सा क्षेत्र में खर्च किया जाता था। वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, तो ये सब, और जीवन रक्षक प्रणालियाँ जितनी भी इससे संबंधित हैं, और उसके अलावा टेस्टिंग किट। सबसे ज़्यादा जो है कोरोना में क्या जरूरत, संकट आया क्योंकि भारत में इसकी टेस्टिंग किट ही नहीं बनती थी। शुरुआत में हमने इधर उधर से आयात किया, फिर तुरंत जो है गोवा की एक फैक्ट्री ने जो है उसको बनाना शुरू किया, वहाँ से पूरे देश में जो है धीरे धीरे सब सप्लाई बढ़ती गई और जो है टेस्टिंग तेज होती गई। तो जो है अवसंरचना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसकी, और उसके अलावा हमारे पास स्पेशल जो है बहुत स्पेशलिटी वाले अस्पताल नहीं थे जिसमें जो है अच्छे खासे बेड्स हों और उनमें वेंटिलेटर्स हों जैसी कि हमको ज़रूरत है, वो सारी सुविधाएं नहीं थी क्योंकि कभी इस तरह की महामारी की परिकल्पना नहीं की गई थी कि इतनी व्यापक स्तर पर कोई महामारी आएगी। तो दूसरा स्तंभ इसका क्या रखा गया, अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर तीसरा स्तंभ इसमें डिजिटल तकनीक को शामिल किया गया कि जो हमारी प्रौद्योगिकी है वो पूरी तरह से तकनीकी पर आधारित हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है तेजी से उत्पादन किया जा सके। उसके बाद जननांकीय लाभांश, जो चौथा हमारा, क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है
कि जब जनसंख्या की बात आती है तो भारत की जो है मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो युवा वर्ग में गिनी जाती है, और युवा वर्ग जो है देश का प्रोडक्टिव वर्ग होता है, उत्पादक वर्ग होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन को भी जो है हमको चूंकि बढ़ाना ही है, तो हम जो है अपने जितने भी हैंड है, हैंड का मतलब जो हमारे पास जननांकीय लाभांश के रूप में हमको जो है ये संपदा मिली हुई है। हालांकि एक अगर देखा जाए तो ज़्यादा जनसंख्या जो है एक समस्या भी है, लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान भी है, लेकिन अगर उसका अच्छी तरह से जो है किया जाए। तो यहाँ पर कौशल विकास, उनको जो है उनको इंगेज करना, उनको रोजगार देना, तुरंत जो है केंद्र सरकार द्वारा पैकेज अलाट किया गया, उसके बाद राज्यों द्वारा जो है विभिन्न रोजगार के कार्यक्रम चलाए गए। यूपी में विशेषकर आपने इसको देखा होगा, सभी राज्यों ने अपने अपने तरीके से लागू किया। और इसमें जो पांचवा स्तंभ था वो था घरेलू बाजार, जिसको जो है मोदी जी के शब्दों में वोकल फॉर लोकल, यानी हम कोशिश करें कि हमारे आसपास जो उत्पादन हो रहा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, हम उस पर अपनी निर्भरता दिखाएं, हम जो है बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उस पर जो है अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। हम वोकल बने किसके लिए? लोकल के लिए, यानी स्थानीय उत्पादों को हम वरीयता दें। तो ये जो है घरेलू बाजार के संदर्भ में ये पांचवा स्तंभ था। तो ये 5 स्तंभ हो गए जो इस अभियान का जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसको आप जो है जितना शॉर्ट में और प्रभावशाली तरह से यहाँ पर लिख पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत मिशन के 2 चरण, तो इसके 2 चरण लागू किए गए। ये 2 चरण जो है किस तरह से थे? सेक्टर वाइज थे, कि पहले कृषि में जो है और इस सेक्टर में 5-6 सेक्टर को चुना गया, जिसमें पहले इसको लागू किया जाएगा, दूसरे में जो है उनको अलग तरह से चुना गया। फिर इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 सेक्टरों में सरकारी सुधार और उपाय किए गए। 7 सेक्टर चुने गए, मेजर सेक्टर, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, और उसके अलावा जो है MSME हो गया, कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, जिसमें से शिक्षा पर जो फोकस किया गया कि हम डिजिटल शिक्षा को और ऑनलाइन एजुकेशन को जो है ज़्यादा बढ़ावा दें। तो इस तरह से 7 सेक्टर्स को इसमें चुना गया और उसमें सुधार के लिए कदम उठाए गए शुरुआत में। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये 1, 2 और 3 इन चरणों में चलाया गया। आपने देखा होगा अभी जल्दी ही तीसरा पैकेज भी अनाउंस किया गया है। तो 1, 2 और 3 जो है चलाया गया। पहले में जो है सबसे बड़ा पैकेज दिया गया, दूसरे में उसके बाद और फिर तीसरे में जो है, और तीनों की जो है जो प्राथमिकताएं थी वो अलग थी, क्योंकि पहला चरण जो था उसमें इकोनॉमी में एकदम से बूम लाना था, एक बूस्टर डोज देनी थी। उसके हिसाब से दूसरे में जो है जो पहले चरण से बचे हुए सेक्टर्स थे उन पे काम किया गया। तीसरे में ये लक्ष्य रखा गया है रोजगार सृजन का, और ये जो है लक्ष्य तीसरे का जो है जून 2021 को टारगेट करके रखा गया है, जो आपने निश्चित रूप से समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। अब हमने पूरे अभियान की यहाँ पर जो है सारी तथ्यात्मक बातें कर ली। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष जो महत्वपूर्ण चुनौतियां और आशंकाएं क्या हैं, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत लोगों ने जो है खासकर विपक्षी दलों ने और जो है कई और अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि ये जो डोज जो है 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज की बात की गई है, ये भारत जैसी जो गर्त में जा रही अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप इसमें आपको सीधे जो है लोगों के हाथ में पैसा बांट देना चाहिए, मतलब गरीबों को जो है 5-5 हजार 10-10 हजार मतलब जो भी बांटना हो सीधे दे दीजिए, उनको जो है इनडायरेक्ट वे में मत दीजिए। क्योंकि आपने ये देखा होगा इसमें जो कुछ दिया गया वो डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं मिला। उनको रोजगार देने के लिए MSME को पैसा दिया गया, उन सेक्टर्स में पैसा डाला गया जहां से जो है उनको रोजगार प्राप्त हो। उसके अलावा जो है आर्थिक मदद की अलग स्कीमें चलाई गई। मनरेगा में पैसा बहुत ज़्यादा डाला गया जिससे जो है उनको तुरंत जो है लोकल लेवल पर ही काम मिल सके। तो कुल मिला के जो है लिक्विडिटी वाली जो बात थी उसको ना करते हुए सीधे सीधे जो है ऐसे प्रबंध किए गए कि उद्योग पुनर्जीवित हो, सारे उत्पादन की इकाइयाँ चालू हो सके, लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिले। उसके अलावा सरकार की और भी जो पहले से योजनाएं चल रही थी,
जो है कृषि क्षेत्र की और जो है बाकी क्षेत्र, उसमें जो है आपने सुना होगा कि सबके खाते में इतना इतना पैसा डाला गया, सबको अनाज दिया गया, तो वो सब चीज़ें जो है इससे अलग थी। तो इस तरह से हम इसके दोनों पहलुओं को भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे लास्ट में, कि इसकी जो बुराइयां की गई इस अभियान की या कमियां निकाली गई, उनका आधार क्या था और वो आधार कितना सही था। क्या ये जो कमियां निकाली गई थी वो सही थी या इसमें हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं, इसको हम निष्कर्ष में लाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लागू होने पे हमने ये तो देखा कि अर्थव्यवस्था, जैसा कि बताया जा रहा था कि जो है माइनस में चली गई है एक क्वार्टर में, लेकिन वहीं पर अभी देखा जाए तो अब जो है धीरे धीरे स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था मजबूती से वापस आ रही है, अपनी पटरी पर वापस लौट रही है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान कहीं ना कहीं जो है इसके लिए एक बड़ा राहत का जो है योजना जरूर रही। तो इसके जो बेहतर क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए उपाय और सुझाव आप निष्कर्ष में दे सकते हैं। और अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है कितना सफल रहा या कितना सफल रहेगा, इसकी समीक्षा आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने जो है सुझाव इसमें दे सकते हैं और एक पूरे निबंध का जो है एक निष्कर्ष यहाँ पर जो है आखिरी पैरा में आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी फ्रेमिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको काफ़ी बातें इसके बारे में समझ में आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं कि एक जो है जो हमने निबंध लिखा है वो किस तरह से कहाँ पर, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि आपको PDF तो मिल ही रही है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि हमने जो है प्रस्तावना की शुरुआत की वैश्वीकरण वाली बात से, कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में पूरा विश्व एक ऐसा बाजार बनकर उभरा है जहाँ कुछ विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। और कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के पूर्व शायद ही इस तरह का विचार कभी किया गया था कि देश जिन उत्पादों और सेवाओं के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर था, उनकी आपूर्ति बंद हो जाने पर कितनी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये हमने एक जो बड़ा परिदृश्य जो है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद हमारा देश भी चिकित्सा उपकरणों, औषधियों, विभिन्न प्रकार की जीवन रक्षक प्रणालियों और अन्य औषधि रसायनों के लिए कुछ बड़े देशों से आयात पर निर्भर था। परंतु कोरोना महामारी जैसी वैश्विक त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया था, ने हमें यह सबक दिया कि हमें अपनी उत्पादन नीति में दीर्घकालीन परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में की जा चुकी है। तो इस तरह से हमने एक जो है एक इफेक्टिव इसका जो है शुरुआत करने का प्रयास किया है। बाकी आपके मन में भी कई तरह के विचार हैं इसके लेकर। तो प्रस्तावना का कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं होता है, पूरे निबंध का ही कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है। आप किसी भी चीज को जो है एक प्रधान तत्व मानकर ऊपर ला सकते हैं। तो जो है आप जो है प्रस्तावना को अपने अनुसार भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मुख्य बात में आपको कई सारी बातें लिखनी है। सबसे पहले हमने शुरुआत की मुख्य भाग में कि आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस जो शब्द है ये है क्या, इसकी जो है इसका एक तो हमने व्याकरणिक पक्ष भी दिया और साथ में जो है इसका भाव क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है उसको स्पष्ट किया। फिर कोरोना महामारी के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कैसे हुई। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो लागू किया गया, इसको जारी किया गया और कि ये पैकेज कितना था, ये GDP के कितने % में था। और इसमें एक संकल्पना ये भी थी कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, ये जो है 4 मूलभूत तत्वों को भी समाहित किया गया था, जो इसके विजन से रिलेटेड है। अब इसके बाद हम जो है इसमें आते हैं कि ये योजना जो लक्षित की गई है, इसका जो है टारगेट क्या है, मतलब कितने लोगों को ये जो है एक अनुमान के मुताबिक लाभ पहुंचा सकती है। तो उसके बारे में जो डेटा सरकारी है उसको हमने लिख दिया है। ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको आप शॉर्ट में भी लेकर चल सकते हैं। फिर जो हमने बात की थी कि 5 स्तंभ हैं इसके जो है आत्मनिर्भर भारत योजना के, तो ये 5 स्तंभ क्या है उसको हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से लिखा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है एक जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। अगर आप इतना पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं कि ये जो 5 आधारभूत स्तंभ हैं वो मौलिक रूप से क्या क्या हैं।
तो ये पांचों स्तंभ के बारे में हमने जो अभी शुरुआत में चर्चा की थी वो हमने दे दिया। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया गया है। यानी हम जो बार बार बात कर रहे हैं ना कि हम अगर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गए तो क्या हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया गया है, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। यानी हम जो है दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि हमारे जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जिनके पास ये बेसिक चीज़ें नहीं थी जिसकी यहाँ पर ज़रूरत थी। तो जब भारत ने जो है बनाना शुरू किया, उत्पादन शुरू किया, तो भारत ने कोरोना काल में ही लोगों को मदद भी पहुँचाई, लोगों तक भेजा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ले आए, इसमें क्या क्या और जो 2 चरणों में किन किन सेक्टर्स में लागू होगा। फिर इसके जो 7 प्रमुख जो है हमारे सेक्टर्स हैं, तो इस 7 सेक्टर्स को जो है हम इस तरह से पैरा करके, आप इसको भी चाहें तो आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सारे सेक्टर्स को दिखा सकते हैं। आप जो है अगर निबंध को और आकर्षक बनाना चाहें तो इस तरह से चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां सभी जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब बात आगे आती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया गया था उसके जो है जो आगे के चरण हैं जिनमें कृषि के लिए क्या किया गया, यानी हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होके हर सेक्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा, जैसे इसमें जो है किसानों की आय को दुगना करने के लिए 12 योजनाएं जो है लॉन्च की गई। ये 3.0 के अंतर्गत जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई हैं, इसमें रोजगार, कृषि, बैंकिंग, छोटे उद्योगों को जो है इसको प्राथमिकता दी गई है। और किस तरह से फिर 4 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, जब चाइनीज़ ऐप्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया, बहुत सारे जो कई तरह के नुकसान पहुँचा सकते थे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये भी अपील की कि अब हम ऐप में भी आत्मनिर्भर बने। आप सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक वगैरह का उदाहरण आप ले सकते हैं कि उसके मामले में भारत स्वयं अपने ऐप प्लेटफॉर्म डेवलप करे, और उन्होंने लोगों से अपील भी की थी। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर ले आए। मेक इन इंडिया के संदर्भ में बात कर लेते हैं, मेक इन इंडिया और इसका आपस में कैसे तालमेल बिठाया गया। तो मेक इन इंडिया में कुछ संशोधन किए गए, क्योंकि अब हमारा जो है लक्ष्य क्या हो गया कि हमको तुरंत अर्थव्यवस्था में कुछ जो है बदलाव करने होंगे, तेजी से बदलाव लाने के लिए। तो कुछ जो है संशोधन किए गए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि कोरोना संकट तो था ही, लेकिन भारत चीन के बीच में भी और भारत पाकिस्तान के बीच में भी, यानी पड़ोसी देशों के साथ भी लगातार तनाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये भी ज़रूरत महसूस की गई कि हमको रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी इसमें डाला गया। अब हम निष्कर्ष स्वरूप जो है पहले आलोचना वाली बात जो है कि इस अभियान की आलोचना कैसे की जा रही है और ये आलोचना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसको जो है इसके बारे में अपने सुझाव और पूरा जो है हम दे सकते हैं। हमारा जो निचोड़ है पूरे निबंध का वो हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इस जो है पूरे निबंध की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आप जो है स्वयं जो है इसको एक आधार लेख मानते हुए अपना एक अच्छा निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।